हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई हो बहुत बढ़िया होंगे। चलिए फिर से नए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप स्टार कर लीजिएगा इस पर। बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं आपके, तो इस टॉपिक को पढ़ेंगे। इसमें हम भाषाविद करेंगे और सारों को मैं एक साथ ही लेकर आई हूँ ताकि अलग अलग पढ़ेंगे तो समझ में भी नहीं आएगा। एकदम से ही पढ़ेंगे तो सब आपको समझ में आ जाएगा कि किस किस भाषाविद ने कि क्या क्या बोला है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं नोम चॉम्स्की से। नोम चॉम्स्की, हम यहाँ पर भाषा की बात करें कि भाषा को किन किन भाषाविद ने दिया था। तो सबसे पहले है नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की हैं जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे भाषा एक्विजिशन में या भाषा लर्निंग में। भाषा अधिगम को बच्चा भाषा कैसे एक्वायर करता है। ये एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं, संज्ञानात्मक वैज्ञानिक भी हैं। इन्होंने भाषा अर्जन के क्षेत्र में क्रांतिकारी योगदान दिया था। इन्होंने कहा था कि बच्चा भाषा अपने साथ लेकर आता है, जन्मजात क्षमता होती है बच्चे में भाषा सीखने की, ठीक है। तो जन्मजात जो है बच्चा भाषा जन्मजात लेकर आता है, एक एबिलिटी होती है बच्चे में सीखने की। यहाँ बच्चा केवल अनुकरण से नहीं बल्कि अंतर्निहित मानसिक संरचना से भाषा सीखता है। इन्होंने यही कहा था कि बच्चा इमिटेशन से नहीं, वो साथ ही जन्म से ही अपने साथ ये लेकर आता है, भाषा सीखने की एबिलिटी लेकर आता है। इन्होंने भाषा अधिग्रहण यंत्र की भी बात करी थी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात की थी, जो आपका LAD आपकी शॉर्ट फॉर्म आती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। यह लैंग्वेज आपके नोम चॉम्स्की देख लीजिएगा पिक्चर में, थोड़ा सा अच्छा रहता है इस तरह की अगर पिक्चर्स लाई जाएँ तो। देखिए थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, तो ये थ्योरी दी थी नोम चॉम्स्की ने। नोम चॉम्स्की ने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस दी थी। कहा था कि बच्चा अपने साथ जन्म के साथ ही एक ऐसा डिवाइस लेकर आता है कि बच्चे को पता है कि उसको कैसे बोलना है, लेकिन इन्वायरमेंट उसको चाहिए। जैसे जैसे इन्वायरमेंट मिलेगा उस इन्वायरमेंट में वो चीज़ें सीखता जाएगा। और हर किसी में ये एबिलिटी होती है, जन्म के साथ ही ये एबिलिटी होती है। और ये डिवाइस बच्चा हमेशा अपने साथ लेकर आएगा, और जितनी ये डिवाइस अच्छी होगी बच्चा रैपिडली उन चीज़ों को सीखता जाएगा, फ्लुएंसी बच्चे की होती जाएगी। तो जन्मजात क्षमता है बच्चे में भाषा सीखने की, ये आपके नोम चॉम्स्की ने बोला था। एक साथ में सार्वभौमिक ग्रामर, यूनिवर्सल ग्रामर बच्चा अपने साथ लेकर आता है। बच्चे की एक यूनिवर्सल ग्रामर होती है, व्याकरण होती है पैदा होते ही। जब बच्चा होता है, पैदा होते ही बच्चे के पास एक यूनिवर्सल या सार्वभौमिक एक ग्रामर होती है, एक व्याकरण होती है, जो बच्चा जन्म के साथ अपने साथ लेकर आता है। सार्वभौमिक, ठीक है, व्याकरण अपने साथ लेकर आता है, ठीक है। भाषा जन्मजात होती है, बच्चा अपने साथ सार्वभौमिक व्याकरण लेकर आता है। और अधिगम यंत्र, ये LAC आपकी लैंग्वेज एक्विजिशन की डिवाइस भी की भी बात की थी। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखिएगा। भाषा अर्जन में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है, जन्मजात होती है, नियमों को समझने में हेल्प करता है। क्योंकि जब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की जो बात कर रहा है ना, कि ऐसी डिवाइस, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ और उसके पास डिवाइस है, उसके पास माइंड है, उस माइंड में वो चीज़ें पहले ही फिट हैं जो उसको सीखना है। सिर्फ ये उसने ये बात करी है, उसने कहा कि और जितनी इनपुट हम बच्चे के अंदर डालेंगे ना, उसकी एबिलिटी उतनी ज़्यादा अच्छी होती जाएगी। और व्याकरण को बच्चे को पता है, व्याकरण कैसे यूज़ करनी है। वही तो तभी तो बोलते हैं कि जैसे बच्चे को मैंने आपको सिखाया था कि एक्विजिशन का प्रोसेस क्या होता है, अर्जन का प्रोसेस क्या होता है। उस प्रोसेस में धीरे धीरे जब बच्चा वर्ड बनाता है, सेंटेंस बनाता है, उस सेंटेंस के बाद जब वो व्याकरण का भी यूज़ करता है, उसे पता नहीं है लेकिन वो भी व्याकरण का यूज़ कर रहा है। अब 3 से 4 साल का एक बच्चा है, पूरी ग्रामर में बात कर रहा है, उसको पता नहीं है, लेकिन जैसे स्कूल में जाएगा तब उसको पता चलेगा कि हाँ, ये तो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, पूरी व्याकरण का तो हम यूज़ कर रहे हैं। और हमारी टीचिंग में भी ये वाली जो लर्निंग आपका थ्योरी है इनकी, नोम चॉम्स्की की, बड़ी हेल्प करती है। शिक्षकों को भी बच्चों की स्वाभाविक भाषा क्षमता पर भरोसा करना चाहिए और रटंत विधि के बजाय संदर्भपूर्ण शिक्षण पर जोर देना चाहिए। इसलिए ये कह रहा है कि हमें बच्चों को रटवाना नहीं है ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके उनको अंडरस्टैंडेबल बनाना है, संदर्भपूर्ण शिक्षण पर हमें ज़्यादा जोर देना है। अब यूनिवर्सल ग्रामर की बात करते हैं कि साथ लेकर बच्चे के साथ आते हैं, उसको नियम पता होता है बच्चे को, जैसे कि किस तरह से अपना, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया, ये तो जनरल टॉपिक है। जैसे स्कूल में बच्चा जाएगा, इन जनरल टॉपिक से बच्चा इजीली समझ पाएगा कि वाकई में संज्ञा क्या है, किसी वस्तु स्थान के नाम को बोलते हैं। तो बच्चा धीरे धीरे उन चीज़ों के बारे में अपने आप से ही दिमाग लगाना शुरू कर देता है कि हाँ, हमारे आसपास ये चीज़ें हैं, जैसे कि मेरे पास पेंसिल है, बुक है, टेबल है, घर है, फ़ैन है, और घर में बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं, चीज़ें हैं जिन्हें हम संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या, वो बच्चे को एक ग्रामर पहले ही बच्चे के पास है, सिर्फ हमने उसको हिंट दिया और बच्चा उस चीज़ को। नोम चॉम्स्की ने ये कहा कि जब बच्चा सीखता है ना, सीखने के साथ एक क्रिटिकल ऐसा पीरियड होता है जिस पीरियड में वो कुछ नई चीज़ों को सीख पाता है।
सीखने के लिए भी एक एज होती है, एक लिमिटेशन होती है जितना हम सीख पाते हैं। तो इसने भी कुछ एक ऐसी हाइपोथेसिस दी थी, उसमें यही बताया कि कैसे कैसे बच्चा सीखेगा और किस एज तक बच्चा सीखता है। समालोचना काल परिकल्पना, क्रिटिकल पीरियड ऑफ हाइपोथेसिस बोला। चॉम्स्की ने यही कहा कि भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय होता है जन्म से लेकर यौनावस्था तक, यानी कि 12 से 13 साल तक का जब बच्चा सीखता है ना, इतना ज़्यादा सीखता है, इतना वो अपनी ज़िंदगी के पूरे पीरियड में नहीं सीख पाता। और उसके बाद का जो सीखना है ना, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। ये तो आप सबको ही पता है। 12 से 13 साल तक जितना बच्चा पढ़ता है ना, जितना सीखता है, आप कितना ही कुछ सिखा लो बच्चे को, वो सारी चीज़ें बच्चा सीख जाएगा। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके पास, जैसे कि गूगल गर्ल लड़की है, यूट्यूब पर देखना मिल जाएगी आपको। और एक कौटिल्य नाम का एक बच्चा काफ़ी साल पहले आया था, उसको वो ज्योग्राफी, पूरे वर्ल्ड की ज्योग्राफी याद है। छोटा सा बच्चा था, अब तो खैर वो बहुत बड़ा हो गया। और ऐसे ही जानवी लड़की गूगल गर्ल है, उसको इंग्लिश के एक्सेंट, इतने अलग अलग कंट्रीज़ के एक्सेंट आते हैं कि वो उन्हीं में बात करती है, बस इसलिए क्योंकि उसको इन्वायरमेंट ऐसा दिया गया। एज कम थी और उस एज में वो बहुत सारी चीज़ें सीख गई, इतना हम आगे नहीं सीख पाते। वही है ना, देखिए अगर हम स्कूटर चलाना सीखते हैं या गाड़ी चलाना सीखते हैं, अगर हम एक एज तक सीख लेते हैं, 15 से 20 साल का, 20 साल तक, उसके बाद फिर हमें थोड़ा सा मुश्किल लगता है सीखना चीज़ों को। अब स्विमिंग कौन सीख सकते हैं? वही बच्चे सीख सकते हैं जो 12 से 15 साल तक के होंगे। उसके बाद स्विमिंग सीखना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यही है कि सीखने का एक एज होती है, एक टाइम होता है, उस टाइम पर हमें चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। फिर एक रचनात्मक सिद्धांत भी बताया चॉम्स्की ने, कहा था कि क्रिएटिव थ्योरी भी है कि बच्चे कभी ना सुने गए वाक्य भी बना सकते हैं अपने आप से। ये भी देखा होगा आपने कि बच्चों को अगर हम नहीं भी सुनाएंगे ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसे बच्चे जो इन्वायरमेंट में अपने आप सीख कर आ जाते हैं, हम उनको नहीं बताते फैमिली में, लेकिन फिर भी उनको उन चीज़ों का पता होता है। तो वो इसी वजह से पता होता है कि उनके पास एक एलईडी है, एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, जो हमेशा उसके साथ काम करता रहता है। और बच्चे जो कभी भी नहीं सुने शब्द हैं, उनको भी बच्चा बना लेता है। ठीक है, जैसे कि मैंने हरा हाथी देखा, भले ही बच्चे ने यह वाक्य पहले ना सुना हो, फिर भी बना लेगा। मैंने पहले भी आपको बहुत बार, जब मैं लैंग्वेज एक्विजिशन पढ़ा रही थी, बच्चों की लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए पढ़ा रही थी, तो बच्चों के बारे में मैंने बताया था कि बच्चे कैसे कैसे, छोटे बच्चे कहानियाँ घड़ते हैं, और वो चीज़ उन्होंने नहीं देखी, लेकिन फिर भी वो कहानियाँ घड़ते हैं। मान लीजिए आप छोटे बच्चे को थर्स्टी करो कहानी सुना दिया आपने, 2 से 2.5 साल के बच्चे को, अब देखना उस थर्स्टी करो को आप दोबारा सुनोगे ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें बच्चा ऐड कर देगा। वो इसीलिए क्योंकि क्रिएटिव थ्योरी है बच्चे में, एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है जो हमेशा एक्टिव रहती है, और बच्चे उससे ना बहुत सारे ऐसे शब्द बनाएंगे, ऐसे वाक्य बनाएंगे जो उन्होंने पहले कभी सुने भी ना हो। ठीक है, चलिए चॉम्स्की स्किनर का ये मैं आपको बाद में इकट्ठे करवाऊंगी। अब चॉम्स्की ने 2 स्तर दिए थे, 2 सतह दी थी सीखने के लिए। इसने कहा था कि 2 सतह होती है, 2 सतह पर बच्चा सीखता है। एक तो होती है ऊपरी सतह, एक होती है गहरी सतह। ऊपरी जो उसको सरफेस लेवल बोलते हैं, सरफेस लेवल, और जो गहरी सतह होती है उसे बोलते हैं डीप लेवल, डीप लेवल। इन 2 लेवल पर, इन 2 सतह पर बच्चा सीखता है। जो ऊपरी सतह होती है, ये रोजमर्रा की भाषा जो हर रोज बच्चा यूज़ करता है, यानी कि ऊपर से सीख गया, सारी चीज़ों को देख देख कर सीख रहा है, इन्वायरमेंट में हर रोज यूज़ कर रहा है, सोसाइटी में हर रोज चीज़ों को सुन रहा है। और डीप सतह वो होती है, डीप लेवल वो होता है जहाँ बच्चा भाषा को गहराई के साथ समझता है। और भाषा की सबसे मुश्किल सतह यही होती है, डीप वाली सतह, जो डीप लेवल होता है। यहाँ पर बच्चे को सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऊपर ऊपर की हर चीज़ सीखता है, लेकिन जब डीप में सीखेगा तो उसको बड़ी डिफिकल्टीज आएंगी सीखने में। अगला स्किनर। अब स्किनर आपको पता है, फ्रेडरिक स्किनर थे, 1904 से 1990 तक इनका टाइम पीरियड था। इन्होंने ऑपरेट कंडीशनिंग की एक थ्योरी दी थी। इन्होंने भाषा लर्निंग में रीइंफोर्समेंट की भूमिका के बारे में बताया था। इन्होंने पुनर्बलन के बारे में सबसे ज़्यादा बोला था, ठीक है, और ऑपरेट कंडीशनिंग के बारे में बताए थे इन्होंने कहा है कि बच्चा जब भाषा सीखता है ना, वो जन्म से ही नहीं आती बच्चे को, वो इन्वायरमेंट के साथ आती है, पर्यावरण से बच्चा भाषा को सीखता है। जैसा माहौल बच्चे को आप दोगे, बच्चा वैसे ही भाषा सीख जाएगा। और भाषा को सीखने में पर्यावरण के साथ साथ बच्चे के पुनर्बलन का भी योगदान सबसे ज़्यादा है। बच्चे को रीइंफोर्समेंट का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, तभी बच्चा सीखता है। और दूसरा, अनुकरण से बच्चा भाषा को सीखेगा, अनुकरण से, ये भी इन्होंने बोला था। ठीक है, इन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे जो आपको साइकोलॉजी सीडीपी में भी पढ़े होंगे, जैसे कि पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट, सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन और दंड। अब रीइंफोर्समेंट, जहाँ बच्चे का व्यवहार क्रिया को बढ़ाना होगा वहाँ देंगे, सही तरीके से उसकी तारीफ करेंगे। सकारात्मक पुनर्बलन क्या होगा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होगा, अच्छे व्यवहार पर बच्चे को हमने
कोई पुरस्कार दे देना है, अच्छी कविता सुनाने पर कोई स्टिकर बना देना, कोई टॉफी देनी, कोई चॉकलेट देनी। नकारात्मक पुनर्बलन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट पर हमने क्या करना है, उस स्थिति को हटा देना। नेगेटिव जो रीइंफोर्समेंट में है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव में ही आता है, हम उसको नेगेटिव नहीं लेते। जैसे कि होमवर्क पूरा करने पर दूसरे काम में छूट देना, यानी कि आप ये होमवर्क कंप्लीट करो बेटे, फिर मैं आपको ये चीज़ दूंगी, तो वो कहीं ना कहीं है नेगेटिव में, लेकिन उसको हम पॉजिटिव में ही यूज़ करते हैं। पनिशमेंट देना, कोई अच्छा व्यवहार नहीं, उस व्यवहार को हमने कम कर देना है। गलत व्याकरण की, जैसे कोई बच्चा गलत सेंटेंस को यूज़ कर रहा है, या कोई बच्चा क्लास में क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पा रहा है, उस क्वेश्चन के आंसर ना देने पर ना क्या करेंगे, थोड़ा सा उसको टोक देंगे, थोड़ा सा हिंट देंगे। वो हिंट देना या थोड़ा सा टोक देना वो भी कहीं ना कहीं पनिशमेंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने ऑपरेट कंडीशनिंग दिया, पुनर्बलन के बारे में बताया, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में बताया, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में बताया और दंड के बारे में भी बताया। इन्होंने कहा कि भाषा अधिगम की प्रक्रिया बच्चा अनुकरण से सीखेगा, रीइंफोर्समेंट से सीखेगा, प्रैक्टिस से सीखेगा और फिर बच्चे की आदत निर्माण बन जाएगी, बच्चे की हैबिट फॉर्मेशन बन जाएगी। जैसे कि बच्चा बोलता है मैं खाता हूँ, अब सही बोले, टीचर बोले, शिक्षक प्रशंसा करेगा, सकारात्मक पुनर्बलन। बच्चे अगर मैं खाना खाता हूँ गलत बोले तो उस वाक्य को दोबारा दोहराने के लिए बोलेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, बच्चे की प्रैक्टिस करवाएंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, रीइंफोर्समेंट बच्चों को देंगे, बच्चे की हैबिट उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। जैसे अब आप पर आ जाते हैं, आप सब बच्चे सीटेट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब सीटेट की एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लीजिए इस सीटेट में आप क्या कर रहे हो, आपको एक टीचर पढ़ा रहा है, अब टीचर बोल रहा है नोट्स बनाया करो बेटे, आप सब नोट्स बनाने सबने, देखिए फिर मैं आपके टेस्ट भी लूँगी, आपके नोट्स भी चेक करूँगी। तो वो क्या है, वो अनुकरण है, इमिटेशन है। अब जैसे ही आपके टेस्ट हुए, टीचर मैंने आपकी कॉपी चेक करी, आपका टेस्ट लिया और आपको बोला कि शाबाश बेटा बहुत अच्छा किया आपने, तो फिर नेगेटिव पुनर्बलन में आ जाओ कि अच्छा आपके नंबर कैसे कम आ गए बेटे, कहाँ पे कमी रह गई थी। तो आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लिक होंगी, फिर आप क्या करोगे, अगर अच्छा बोला तो भी आप प्रैक्टिस करोगे, बुरा बोला तो भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे कि हाँ टीचर ने मुझे बोल दिया था, क्यों बोल दिया, अगली बार बोलने का मौका नहीं देंगे। और अच्छा बोला आपको, वेरी गुड शाबाश बोला, तो आप कहोगे हाँ अगली बार भी हमें ये चीज़ चाहिए, शाबाशी चाहिए, हमें मोटिवेशन चाहिए। तो फिर आप प्रैक्टिस करोगे और प्रैक्टिस कर करके फिर आपकी हैबिट फॉर्मेशन हो जाएगी और जब आपका एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा करोगे और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो यही हैबिट फॉर्मेशन बनानी है। और ये भी आपके स्किनर भी यही कहते हैं कि जैसे जैसे बच्चों को आप इन्वायरमेंट दोगे, पुनर्बलन दोगे, रीइंफोर्समेंट दोगे, अनुकरण करेगा, माहौल दोगे, तो बच्चा अपने आप ही भाषा को सीख जाएगा। ठीक है, अब जब हम बच्चे को कुछ एक पुनर्बलन देते हैं, रीइंफोर्समेंट देते हैं, एक हम इंस्टेंट दे देते हैं तत्काल, कभी कभी वो भी अच्छा रहता है। ये आपके सीडीपी में बहुत डीप में आते हैं चीज़ें, बट मैं थोड़ा सा आपको मोटा मोटा ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आपको पता चले। ठीक है, याद आ जाएं चीज़ें। तत्काल सही उत्तर पर प्रशंसा करना, बहुत अच्छा किया, लेकिन रीइंफोर्समेंट कभी भी लगातार कंटिन्यू नहीं देना चाहिए। हाँ कभी कभी एकदम से ही दे दो या 20 दिन बाद, महीने बाद दो, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। हर रोज़ दोगे तो बच्चा कहेगा कि हर रोज़ मैडम का तो यही काम हो गया कि हमें अच्छा ही बोलती है या बुरा ही बोलती है। ठीक है, फिर शेपिंग करना। शेपिंग यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में बच्चों को सिखाना है हमने, कि जैसे कि अक्षर की पहचान करवा दी, फिर वर्ड बनवा दिए, फिर वाक्य बनवा दी, फिर पैराग्राफ लिख पाना। जैसे मैं अभी सीटेट में करवा रही हूँ आपको शेपिंग ही तो कर रही हूँ एक, कि मैंने हिंदी पेडागोजी का कोर्स शुरू किया, उसमें मैं धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप से चल रही हूँ और फिर मैं एक पूरे बड़े स्टेप तक आ जाऊँगी और हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये शेपिंग है एक तरह से। स्किनर ने प्रोग्राम लर्निंग भी दी थी, ये भी याद रखना आपने। प्रोग्राम लर्निंग किससे रिलेट करती है, स्किनर से रिलेट करती है। सब अधिगम सामग्री जहाँ पर सही उत्तर पर अगला प्रश्न मिले। ठीक है, जैसे ही आपने अच्छा एक आंसर सही करा और उस पर आपको दूसरा क्वेश्चन आपको मिल जाए। प्रोग्राम लर्निंग की बात भी स्किनर ने की थी, या भी आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। कक्षा में व्यवहारिक उदाहरण देखिए, व्यवहारिक उदाहरण है कि हिंदी शब्दों का मिलान खेल, सही अंक मिलान पर अंक देना, सही वाक्य बनाओ प्रतियोगिता। तो ये कुछ एक एक्टिविटी जो हम क्लासरूम में करवा देते हैं बच्चों से, वो यही वाली एक्टिविटीज़ हैं कि हम इन सब चीज़ों का यूज़ अपने बच्चों के पढ़ाने के लिए करते हैं, टीचिंग में अपना यूज़ करते हैं। ये मैं बाद में करवाऊंगी आपको इकट्ठा ही सारा। अच्छा चलो, वाइगोत्स्की, चलिए अब बात कर लेते हैं वाइगोत्स्की की, कि वाइगोत्स्की ने क्या क्या हमारे भाषा के बारे में बोला था। वाइगोत्स्की ने कहा था कि संज्ञानात्मक विकास सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। वाइगोत्स्की ने वैसे भी एक थ्योरी दी थी, है ना, सोशल डेवलपमेंट पे। तो सामाजिक अंतःक्रिया, इन्होंने इंटरेक्शन को, अंतःक्रिया को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना था, कि अगर बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया जितना करेगा, दूसरे लोगों से जितना मिलेगा, उतनी ही ज़्यादा बच्चे की भाषा स्किल अच्छे से डेवलप होगी। वाइगोत्स्की ने कहा कि अगर हम अकेले हैं ना,
समाज और संस्कृति को कुछ नहीं सीख पाएंगे। अगर हम साथ मिलकर चल रहे हैं तो हम समाज को और संस्कृति को अच्छे से सीख जाएंगे। वाइगोत्स्की ने ही ZPD बताया था, समीपस्थ विकास का क्षेत्र के बारे में बताया था कि जहाँ बच्चा अकेला नहीं है, वो किसी की मदद से, हेल्प से बच्चा जब सीखता है ZPD में, उसे ZPD बोलते हैं, है ना। टीचर की मदद से सीखेगा या पेरेंट्स की मदद से सीखेगा, फ्रेंड्स की मदद से सीखेगा। तो जहाँ बच्चा अकेला नहीं है लेकिन किसी की मदद से कुछ नई चीज़ों को सीख रहा है, तो ZPD है वो समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। जैसे कि बच्चा अकेले कहानी नहीं लिख सकता, शिक्षक के मार्गदर्शन में वो कहानी को लिखेगा। फिर स्कैफोल्डिंग की अवधारणा भी आपके वाइगोत्स्की ने ही दी थी। मचान या सहायता, शिक्षक पूरा करके दिखाता है मॉडलिंग में, संयुक्त रूप से करते हैं गाइडेंस प्रैक्टिस में, फिर बच्चा स्वयं करता है, स्वतंत्र अभ्यास करता है बाद में। तो सामाजिक अंत्यक्रिया, टीचर ने कहा था कि जो सामाजिक अंत्यक्रिया है उसी में रहकर ही बच्चा भाषा को अच्छे से सीख पाएगा। ठीक है, कि जितना ज़्यादा बच्चा इंटरेक्शन करेगा उतनी ज़्यादा इंटरेक्शन से बच्चे में भाषा का विकास अच्छे से होगा। तो प्रभावी रणनीतियाँ इन्होंने यही कही है कि कैसे कैसे बच्चों को भाषा सिखा सकते हैं। पीयर लर्निंग करवाओ, रोल प्ले करवाओ, ठीक है, और समय समय पर बच्चे को कुछ कुछ सीखने के लिए टाइम पर देते रहो। 3 भाषा सबसे इंपॉर्टेंट प्रकार की भाषा के बारे में बताया वाइगोत्स्की ने। भाषा के 3 प्रकार बताए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है। पहला है सामाजिक वाक, दूसरा है निज वाक और तीसरा है आपका मौन वाक। इसके बारे में हमेशा ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सामाजिक वाक, समाज के साथ जब बच्चा रोजमर्रा की बात करता है, डेली बच्चा जब सबसे इंटरेक्शन करता है, कम्युनिकेट करता है, बातें कर रहा है, वो निज वाक में आता है, सामाजिक वाक में आता है। फिर निज वाक, जब बच्चा खुद से ही बोलकर बात करता है, जैसे कि आपकी मम्मी ने आपको डांट दिया और आप पता क्या बोलोगे, धीरे से ही, मम्मी तो हर रोज ऐसी डांटती रहती है। वो बात आपकी मम्मी जब सुन ले तो वो निज वाक कहलाता है। ठीक है, कि दूसरा जब सुन ले। मौन वाक, मन ही मन बात करना, जब भगवान के सामने बैठे हो तो बोलते हो मुझे अब एग्जाम पास करवा दो, मैं इतने रुपये का प्रसाद बांटूंगा या बांटूंगी, मैं आपके मंदिर में हर रोज आऊंगी, और उसको कोई दूसरा नहीं सुन पा रहा, मन मन में आप बोल रहे हो। ठीक है, तो उसे बोलते हैं मौन वॉक। निज वॉक में आपके होठ थोड़े से हिलते हैं, मौन वॉक में आप अंदर ही अंदर मन मन में ही जब आप बात करते हो। ठीक है, तो वाइगोत्स्की ने इस तरह से चीज़ें दी थी कि सामाजिक इंटरेक्शन करेगा बच्चा, सबसे ज़्यादा जितना ज़्यादा समाज में इंटरेक्शन करेगा उतनी ज़्यादा बच्चे का भाषा का विकास होगा। अंतःक्रिया करेगा मेनली बच्चा, स्कैफोल्डिंग के बारे में बताया था। ठीक है, और आपका इस ZPD के बारे में बताया, 3 भाषा के बारे में बताया। भाषा के 3 प्रकार है, सामाजिक वॉक, निज वॉक और आपका मौन वॉक। चलिए अब बंडूरा के बारे में बात कर लेते हैं। बंडूरा भी एक भाषाविद हैं। इन्होंने सिर्फ छोटा सा इंपॉर्टेंट याद करने का है। बंडूरा ने कहा था कि बच्चा भाषा हमेशा अवलोकन से सीखेगा, निरीक्षण से सीखेगा, ऑब्जर्वेशन से सीखता है। जितना ज़्यादा बच्चा ऑब्जर्व करेगा दूसरों को, उतने ही ज़्यादा बच्चा भाषा का विकास बच्चे में बहुत जल्दी होगा। फिर प्याजे क्या बोलते हैं? प्याजे बोलते हैं कि भाषा हमेशा विचारों से आती है। जब हमारे माइंड में विचार आएंगे, विचार से ही भाषा आएगी। आत्म केंद्रित और अहम केंद्रित की बात भी प्याजे ही नहीं बोली थी। ठीक है, तो ये थे आपके साइकोलॉजिस्ट। अब इनको इकट्ठा करके पढ़ते हैं। देखिए एक चार्ट बनाया है, ये ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए स्किनर ने कैसे कहा था कि भाषा बच्चा कैसे सीखेगा? बच्चा भाषा पर्यावरण से सीखता है। रीइंफोर्समेंट जितना दोगे बच्चा उतना ही भाषा को अच्छे से सीखेगा। बच्चा अनुकरण करेगा, अनुकरण करने से बच्चा भाषा सीखता है। स्किनर ने कहा कि इन्वायरमेंट अच्छा दे दो तो बच्चा भाषा सीख जाएगा। इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंट रोल है। इन्वायरमेंट जैसा दोगे वैसे ही बच्चा इमिटेशन करेगा। इमिटेशन के साथ साथ बच्चे को हमने रीइंफोर्समेंट देना है। रीइंफोर्समेंट में भी आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी देना, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी देना और पनिशमेंट भी आप बच्चे को दे सकते हो जब बच्चे को हम भाषा सिखाते हैं। और इन्वायरमेंट तो आपको अच्छा प्रोवाइड करवाना ही है। फिर चोम्स्की कहता है कि बच्चा अपने साथ जन्मजात भाषा सीखने की एक एबिलिटी लेकर आता है, जिसे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोलते हैं, LAD बोलते हैं। वो जन्म से ही बच्चे को में होती है। सार्वभौमिक व्याकरण बच्चा जन्म के साथ ही लेकर आता है। चोम्स्की ने 2 सतह के बारे में बताया था। एक होती है ऊपरी सतह, एक होती है आपकी गहरी सतह, सरफेस लेवल और डीप लेवल। डीप लेवल डेली बच्चा यूज़ करेगा, रोज़मर्रा की बातें यूज़ करेगा, कम्युनिकेशन करेगा, दूसरों से कम्युनिकेट करेगा। और जो आपका डीप लेवल है वहाँ बच्चा मीनिंग तक जाएगा। सरफेस से डीप में जाकर समझना चोम्स्की ने कहा था कि थोड़ा सा मुश्किल है, अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट लेवल है। ठीक है, फिर प्याजे ने कहा कि भाषा विचारों से आती है। जैसे जैसे बच्चे के माइंड में विचार आएंगे, थॉट आएंगे,
वैसे ही बच्चे में भाषा आएगी। स्कीम्स क्या है, विचार ही तो हैं जो माइंड में बच्चा सीखता है, देखता है, फिर अपने माइंड में, अपने स्कीम्स में नई नई इन्फॉर्मेशन को ऐड करता है। ठीक है, एडेप्टेशन, इक्विलिब्रेशन, वापस अब सारा CDP में कहीं ना कहीं वो चीज़ें यहाँ से रिलेट होती हैं। तो जैसे जैसे विचार आएंगे, विचारों से ही बच्चे में भाषा आती है। फिर वाइगोत्स्की ने क्या कहा कि सामाजिक अंतःक्रिया के साथ इंटरेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है। जितना ज़्यादा बच्चा इंटरेक्शन करेगा उतना ही ज़्यादा बच्चा भाषा को सीखेगा। वाइगोत्स्की ने भाषा के 3 प्रकार बताए, सामाजिक वॉक, निज वॉक, मौन वॉक। सामाजिक वॉक में कि जैसे जैसे बच्चा समाज में डेली रूटीन में बात कर रहा है, सबसे कम्युनिकेट कर रहा है। निज वॉक में बच्चा धीरे से बात कर रहा है, अपने आप से बात कर रहा है, लेकिन उसके होंठ हिल रहे हैं और साथ वाले को सुनाई दे गई। मौन वॉक, बच्चा मन में बात कर रहा है, दूसरे को सुनाई नहीं दिया। फिर है बंडूरा ने बोला था कि जितना ज़्यादा बच्चा ऑब्जर्वेशन करेगा, निरीक्षण करेगा, उतना ही ज़्यादा बच्चा अच्छे से अपनी भाषा को सीख पाएगा। ठीक है, तो चलिए ये सेशन यहीं तक था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और साथ साथ चीज़ें समझ में भी आ गई होंगी। मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं एक ही क्लास में आपको सारे के सारे भाषाविद बता दूं, इम्पोर्टेंट, और यहीं से क्वेश्चन आता है, बस आपको याद रखना है। सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन भी आया स्किनर का कि अनुकरण पुनर्बलन कि अनुकरण के बिहाव पर कौन कहता है कि बच्चा भाषा सीखता है। स्किनर ने कहा था कि अनुकरण से बच्चा भाषा सीखता है। चोम्स्की ने क्या कहा कि बच्चा भाषा व्याकरण है जो जन्मजात लेकर आता है। पियाजे ने कहा कि विचारों से भाषा आती है। वाइगोत्स्की ने कहा कि सोशल इंटरेक्शन से बच्चा भाषा सीखेगा। ठीक है, बंडूरा ने क्या कहा कि ऑब्जर्वेशन से, निरीक्षण से बच्चा भाषा सीखेगा। ठीक, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो बताइएगा, कुछ मिस्टेक हुई तो भी बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।